हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल एकेबी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोक प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। प्रकाश क्या है और यह किस पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए ये डायग्राम, ये एक प्रकाश है जो एक सतह की बिंदु पर, ये एक सतह पर आके उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो ये प्रकाश सतह पर नीचे आता है इसे आपतित किरण कहते हैं, और जो प्रकाश उसी दिशा में वापस जाता है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो दोस्तों ये परावर्तित किरण के बीच में जो लंब बनाया खींचा जाता है इसे हम अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है आपतन कोण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण R से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों इसे जो प्रकाश आता है उसे A से डिनोट करें हैं, और जो प्रकाश वापस जा रहा है उसी दिशा में इसे हम तो दोस्तों जो सतह होती है, जो यहाँ पर बिंदु होता है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम अब इसके नियम के बारे में जानते हैं। प्रकाश के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम किस पे काम करता है आइए वो दो जानते हैं दोस्तों। तो प्रकाश के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होते हैं। जैसे दोस्तों ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, और ये एक जो बीच में रेखा है ये है एक अभिलंब। तो ये एक बिंदु पर, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। जो ये किरण प्रकाश आता है वो आपतित किरण कहलाती है, और जो प्रकाश उसी दिशा में वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम दूसरे नियम की बात करते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। जैसे दोस्तों ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। जो I का मान होगा, जैसे मान लो ये 30 अंश का कोण है, तो जो ये 30 अंश का कोण है वही ये भी 30 ही अंश का कोण बनेगा। दोनों मतलब I और R दोनों इक्वल हो, दोनों के मान बराबर होते हैं, अर्थात कोण I इक्वल कोण R। तो चलिए आगे चलते हैं हम। परावर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने प्रकार के परावर्तन होते हैं? तो परावर्तक पृष्ठों की प्रकृति के अनुसार परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होते हैं ये देखते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। जैसे कि दोस्तों ये देखिए, ये फिगर ये बना हुआ है, ये एक प्रकाश की किरण है। प्रकाश की किरण एक चिकने पृष्ठ पर गिर रही हैं। जो ये प्रकाश की किरण एक चिकने पृष्ठ पर गिर रही हैं वो उसी समांतर में वापस चली जाती हैं। जो ये प्रकाश की किरणें चिकनी सतह पर गिर रहे हैं इसको हम कहते हैं आपतित किरण, और जो उसी दिशा में वापस जाने की किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो आइए हम दूसरा नियम देखते हैं, अनियमित या विकसित परावर्तन। हाँ, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। जब किसी प्रकाश की किरण जब किसी खुरदरे
पृष्ठ पर पड़ती है तो वो प्रकाश की किरण कहीं इधर चली जाती है, कहीं इधर चली जाती है, मतलब वो सीधी रेखा में नहीं जाती हैं। ये देखिए डायग्राम में जैसे कि ये बना हुआ है, ये खुरदरा एक पृष्ठ है, ये खुरदरा, ये जो लाइनिंग बनी हुई ये खुरदरा पृष्ठ है, और जो ये किरण आ रही है, आपतित किरण जो आ रही है, ये कहीं इधर जा रही हैं, कहीं इधर जा रही हैं, कहीं इधर जा रही हैं, मतलब कि एक सीधी रेखा में, समांतर रेखा में वापस नहीं जा रही हैं। तो इस क्रिया को हम, इस घटना को क्या कहते हैं? ये नियमित या विकसित। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।